वो जो 5 चरणों में इस्लामी देश बने हैं, उसके तीसरे चरण पे हिंदुस्तान खड़ा है। क्या बीजेपी को, आप जो डेमोग्राफी की बात करें तो इस पे काम करने के आधार पर बीजेपी को कितने प्रतिशत देंगे मार्क्स आउट ऑफ 100? नहीं, अभी तो मैं बीजेपी को 0 मार्क। तो हमारे भारत का क्या हो सकता है? तो फिर कट्टरपंथी या फिर नफरत फैलाने वाले ऐसे बोल दिया जाता है। ऐसे लोगों को मुंह में फिर हरामखोर आ जाता है। ये गद्दार है, बेईमान है देश के। दिल्ली में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो मकान मालिक हिंदू होने के बावजूद भी वो बेचने के लिए मजबूर है। जात का वायरस तो कोरोना से भी खतरनाक है। भारत के क्रांति को अहिंसा के रास्ते पे लाने के लिए ब्रिटिशों ने भारत में अहिंसा प्रमोट की ना, इसलिए भगत सिंह के फोटो नहीं है। भगत सिंह के पीछे बीबीसी नहीं चलती थी। हिंदू रहेगा तो मोदी याद रहेंगे, नहीं तो मोदी को हिटलर से बड़ा खलनायक साबित किया जा रहा है। इतने सालों तक भारत पर इस्लाम का राज रहा था। हिंदू ने सबसे बड़ी गलती अगर कोई की है तो पिछले 5 दशकों में बच्चे कम पैदा कर दिए, ये सबसे बड़ी गलती। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं मयूर मोगरे और मेरे साथ है मृत्युंजय चौबे। दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट है उन्होंने राष्ट्रवाद की अग्नि को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। जो हमारे देश में घुसपैठिए है उनके खिलाफ एक तरीके से युद्ध छेड़ दिया है। तो हमारे साथ है सुदर्शन न्यूज़ के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान जी। सर, स्वागत है आपका। जय श्री राम। सर, मैं आपने लिखी हुई किताब जो है वो पढ़ रहा था, कैसे बने इस्लामी देश। तो इसमें जैसे हमारे देश में आजकल जो चल रहा है कि राष्ट्रवाद मतलब हिंदू राष्ट्र, इसकी कल्पना जो है उससे लोगों को डराया जा रहा है, माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। ऐसे समय पर एक तरीके से क्या आपको लगता है कि जो भारत है वो इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है या हिंदू राष्ट्र की तरफ ही है अग्रसर? कैसे बने इस्लामी देश है जो पुस्तक है, ये पुस्तक मैंने लिखी ही इसलिए है, जानता तो पहले से था, 58 देश तो पहले से हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात जब हम करते हैं, मेरे ऊपर तो हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने के लिए एफआईआर भी हुआ है। तो मैंने सोचा कि हिंदुओं को ही उसका राष्ट्र है, तुम्हारा राष्ट्र तुमको ले लो, ऐसा कहने के बाद भी वो क्यों नहीं लेने के लिए तैयार है? क्योंकि उसको पता नहीं है कि इस्लामी राष्ट्र होगा तो क्या होगा। तो इसलिए इस्लामी देश कैसे बने ये पुस्तक मैंने लिखी और उसके 5 चरण किए। 5 चरणों में 2 मेन हिस्से किए। एक, जो देश इस्लामी बने और जो नहीं बने, क्योंकि केवल समस्या बताना अपना काम नहीं, अपना काम तो समाधान देना भी है। तो स्पेन इस्लामी बना था, वापस कैसे हुआ? म्यांमार इस्लामीकरण की तरफ बढ़ सकता था, रुक कैसे गया? लंका, श्रीलंका कैसे बच गया? बैंकॉक मतलब थाईलैंड, बैंकॉक जिसकी राजधानी है, कैसे बच गया? क्या उन्होंने अपने यहाँ पर किया? जापान, चीन, 9 देश मैंने ऐसे भी इसमें लिए जो इस्लामी नहीं बने, ताकि हिंदुस्तान को अगर बनाया जा रहा था। हाँ, मतलब ये सारे देश मैंने लिए। साथ में मैंने जो इस्लामी देश है उनके 2 हिस्से किए। पहला, लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से आया, तो केवल 13 देश ऐसे हैं जो तलवार से इस्लाम बने, 35 देश ऐसे जो डेमोग्राफी से बने। तो जो मैं डेमोग्राफिक मिशन पर इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ उसको पुष्टि करने वाला ये हिस्सा है। तो लोग क्या करते हैं, आप नागपुर से हैं तो लोग आसपास नागपुर को देखकर दुनिया की कल्पना करेंगे, आप इंदौर से हैं तो लोग इंदौर को देखकर दुनिया की कल्पना करेंगे। तो इसके लिए उनके सामने दुनिया का चित्र जाना चाहिए, क्या है और कितना खतरनाक है। वो जो 5 चरणों में इस्लामी देश बने हैं उसके तीसरे चरण पे हिंदुस्तान खड़ा है। तीसरे चरण? हाँ, अगर ये दूसरी की तरफ हम इसको बदल नहीं पाए तो इसका चौथी की तरफ आगे बढ़ना स्वाभाविक है। यहाँ रुकने वाला तो है नहीं, 3 पे रहेगा हमेशा। तो अगर 3 से चौथी की तरफ बढ़ गया तो इरिवर्सिबल है, फिर इसको इस्लामी देश होने से कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए मैं तो वीडियो वाला आदमी हूँ, भाषणों वाला आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने पुस्तक का सहारा लिया ताकि कोई असहमति वाला व्यक्ति भी जो बौद्धिक स्थिति पर इस चीज़ को समझना चाहता है उसके सामने मैं आंकड़े, फैक्ट्स, कैलेंडर रख पाऊँ कि कितने वर्षों में कौन सा देश कैसे इस्लामी बना। सर, इसमें हम एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है लेबनान, नाइजीरिया के पास में है। वहाँ पे कुछ मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, वहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले एक क्रिश्चियन कंट्री था 50-60 साल पहले तक, लेकिन अब पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री हो चुका है। तो जो ये कन्वर्जन हो रहा है, जिस तरीके से पूरी की पूरी कंट्री लैंड ट्रांसफॉर्म किया जाता है, फिर भी वर्ल्ड क्यों चुप रहता है? खासतौर पर यूनाइटेड नेशंस की बात करें। नहीं, देखिए, यूनाइटेड नेशंस तो एक अलग चीज़ है। यूनाइटेड नेशंस को इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या, किसकी डेमोग्राफी क्या हो रही है? उसको तो देश से मतलब है, बॉटल के अंदर क्या है उससे कोई उसको मतलब नहीं है। ये रिपोर्ट में पढ़ा था 30,000 के आसपास क्रिश्चियंस मारे गए। हाँ, वो उनको आज तक टेररिज्म पर
यूनाइटेड नेशन ने कोई स्टैंड नहीं लिया। ये हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। और ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का पूरा डेस्टिनी तय होता है डेमोग्राफी पे। तो डेमोग्राफी ही डेस्टिनी है। तो डेमोग्राफी ये यूएन का विषय नहीं है, ये विषय है मूल उन लोगों का जिनका देश है, उनका होना चाहिए। पर्शियन का होना चाहिए ना कि ईरान किसका हो, हिंदुओं का होना चाहिए कि हिंदुस्तान किसका हो। तो मैंने दिया है कि कैसे वहां पर्शियन क्या सोचते थे, ईरान में कैसे उदार थे, कैसे उनको लगता था कि क्या होने वाला है, थोड़े मुसलमान आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। वही सब कुछ आज यहाँ पर हो रहा है जो ईरान में हो रहा था, भारत में हो रहा है। हाँ, कौन कौन से सेम चीजें हो रही है, सेम चीजें हो रही है जो वहां हो रहा है। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ कंट्री हमारे कंट्री में हो रही है सर? नहीं देखिए, वैसे देखा जाए तो ईरान से लेके इंडोनेशिया तक का हिंदुस्तान आपके हाथ से जा चुका है। बहुत लेटेस्ट की बात करेंगे तो मेरे पिताजी, आपके पिताजी ने देखा हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान में था, अफगानिस्तान हिंदुस्तान में था, ये आसपास के जो देश है, बांग्लादेश जो गया हमारा था, लंका हमारा था, बर्मा ब्रह्म देश, मतलब वो तो ब्रह्म देश किसी और का कैसे हो सकता है, ये सब हमारे देश थे। उसमें से इस्लामी देशों की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 बड़े देश हमसे ही चले गए ना। तो जो गजवा हिंद लोग कहते हैं कि गजवा हिंद तो होने वाला है, गजवा हिंद 70% हो चुका है। हाँ, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, अफगानिस्तान गया ना, गजवा हिंद। गजवा पाकिस्तान हुआ कि नहीं, गजवा बांग्लादेश हुआ कि नहीं, गजवा अफगान हुआ कि नहीं, तो गजवा हिंदुस्तान बचा है। उसमें भी गजवा कश्मीर हो चुका है, गजवा केरला हो चुका है, गजवा बंगाल हो चुका है। शहरों के अंदर अगर हम आएंगे तो आप महाराष्ट्र से हैं तो गजवाए आप मालेगांव हो गया है कि नहीं, गजवाए कोंडवा हो गया है कि नहीं, गजवाए भिवंडी हो गया है कि नहीं, ये तो हो ही चुके हैं ना। तो अब तो 30% गजवा हिंद होना बाकी है। इसलिए मैंने कहा ना, ये जो 5 श्रृंखला अभी रिवर्सिबल है, अभी रिवर्सेबल है। 5-7 साल में अगर कोई निर्णायक चीज हो, हम क्यों इतना तड़प रहे हैं, हम क्यों इतना आक्रामक हुए, क्यों इतना गुस्से में और क्यों इतना गति से काम करें, क्योंकि यही कुछ वर्ष है, इसी में इस डेमोग्राफी के 3 मेजर पहलू है। लेकिन सूर्य जी सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि अब देखिए कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, कई बार नहीं, मैं तो राष्ट्रवाद का सपोर्टर लेकिन हूं, फिर भी एक ही तो और पार्टी है बीजेपी जिन मुद्दों पर हमारे साथ है, हमारे विचारों की सहमति है, उसको पॉलिटिकल मोनेटाइजेशन उनको होता है, जिससे हम सहमत नहीं उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं। अब मैंने तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए पूरे देश की यात्रा के आंदोलन ही तो था, घुसपैठ को बाहर निकालने के लिए मैंने महाराष्ट्र में शिव प्रेरणा यात्रा की, आंदोलन ही तो था। उसके बाद ही तो गृह मंत्री देश के और प्रधानमंत्री घुसपैठ पर बोलने लगे हैं, यूपीएससी, मतलब बाकी भी। लेकिन अभी हम डेमोग्राफी पे बात करें तो डेमोग्राफी जो है ये इस देश की डेस्टिनी है और किसी भी देश की डेस्टिनी है, और इसलिए अगर इस समय अगर इस विषय पर काम नहीं हुआ तो फिर देश नहीं बच सकता। क्या बीजेपी को, आप जो डेमोग्राफी की बात करें तो इस पे काम करने के आधार पर बीजेपी को कितने प्रतिशत देंगे मार्क्स आउट ऑफ 100? नहीं, अभी तो मैं बीजेपी को 0 मार्क दूंगा। शून्य? डेमोग्राफी पर बीजेपी ने बोलना शुरू किया है, काम कहाँ किया अभी, 0 है। मतलब किस तरह की काम आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या देखिए, मैं चाहता हूं देश में एनआरसी आए। हर यहाँ 10 करोड़ घुसपैठी है, कैसे, इस पर भी आप सवाल पूछना चाहे तो मैं आंकड़ा बता दूंगा कि 10 करोड़ को मैं साबित करके दूंगा। तो घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एनआरसी आनी चाहिए। 10 करोड़ है यहाँ पे, हाँ, देश के अंदर। हाँ, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा मार्च 1971 के बाद इस देश में जो भी आया और जिन्होंने बच्चे भी पैदा किए होंगे, 3 पीढ़ी भी होगी तो भी वो घुसपैठी है, वो सिटीजन नहीं है कि यहाँ बच्चे यहाँ जन्म लिया इसलिए सिटीजन, ये घुसपैठियों के लिए नहीं है। तो आप बर्थ रेट निकालिए, आजकल तो एआई का जमाना है, आप ChatGPT को या किसी भी इसको पूछिए कि बर्थ रेट मुसलमानों का इतना है, इस साल में इतने आए तो आज कितने हुए होंगे, ये तो आपको कैलकुलेट टेबल बना के दे देगा कि आंकड़ा 10 करोड़ का है। तो 10 करोड़ घुसपैठे इस देश में, बीजेपी को मेरी मांग है कि वो इनको एनआरसी लाकर SIR ला रहे हैं, क्योंकि विरोधी जो है गद्दार इस देश की जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कहती है कि विदेशी अपना भले कहीं का भी नागरिक हो लेकिन इसको मतदाता सूची से मत निकाला, अरे ऐसे लोगों को मुंह में फिर हरामखोर आ जाता है। ये गद्दार है, बेईमान है देश के। क्या दुनिया के किसी देश का कोई व्यक्ति कह सकता है कि दूसरे देश के नागरिक को मेरे देश में मतदाता सूची में रखो और वो सरकार चुने इस देश की? मानवता के आधार पर रख लीजिए। काय की मानवता होती है? लेकिन ये म्यांमार से सीखिए, बौद्ध देश है, बौद्ध, अहिंसा परमो धर्मा, चींटी को भी नहीं मारते, चींटी को भी नहीं मारेंगे, जोर से नहीं बोलेंगे,
उन्होंने कहा जब मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है तो इनको भगा देंगे। दुनिया समुद्र में मर गए, उन्हीं के देश के नागरिक रोहिंग्या समुद्र में गए, इस्लामी देशों में अपने देशों में आने नहीं दिया, मर गए। एक दूसरे को मार के उन्होंने मांस खाया, लेकिन उन्होंने अपने देश में लिया नहीं। आंग सान सुई को कहा कि तुम्हारा नोबेल जा सकता है, उसने कहा जाएगा चलेगा, देश ने जाना चाहिए। म्यांमार से सीखिए, वहां तो मोदी नहीं है, वहां तो अमित शाह नहीं है, वहां तो योगी नहीं है, वहां तो देवेंद्र नहीं है, वहां तो संघ नहीं है, फिर भी अगर वो कर सकते हैं तो इतने सारे लोग होने के बाद हम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा साउथ और अगर नहीं करेंगे तो ये तो हिस्टोरिकल मिस्टेक होगी। हाँ अगर हिंदुस्तान के विभाजन के लिए गांधी को जिम्मेवार माना जाएगा तो गजवा हिंद के लिए हिंदुवादियों को जिम्मेवार माना जाएगा, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। साउथ के एक एक्टर, उनका नाम है प्रकाश राज, शायद मैं सही बोल रहा हूँ। उनका कहना है कि आप मानवता के आधार पर रख लीजिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के आधार पर आप रख लीजिए इनको, क्योंकि वो भी मानव है। लेकिन उनसे ये सवाल किया गया कि अगर यही लोग आपके घर में घुसेंगे तो घुसने देंगे क्या? नहीं, वो बगल के घर में भेजेंगे, खुद के घर में नहीं। तो पर जो लेफ्टिस्ट है इनका हमेशा देखा गया है, जैसे अभी ईरान में भी हमें देखने को मिल रहा है, जब शाह का रूल था उस समय पर लेफ्टिस्ट बहुत ज्यादा इस्लामीकरण के लिए प्रचार करते थे। अब एक ध्यान रखिए, लेफ्ट थॉट और इस्लाम ये अलाइनमेंट में चल रहे हैं, और लेफ्ट थॉट इज द टूल ऑफ डीप स्टेट। किसी देश को बर्बाद करना है तो वहां लेफ्ट विचारधारा को छोड़, अमेरिका का डीप स्टेट कहीं भी और भी कहीं भी छोड़ दो, ये उनकी सिस्टम है। तो इसलिए आप लेफ्ट का कोई अस्तित्व नहीं है, और हिंदुस्तान में तो अब उनका वैसे भी पॉलिटिकल तो कोई अस्तित्व है ही नहीं है। अब उनका विचारधारा का जरूर अस्तित्व है, तो उसको समाप्त करना पड़ेगा। अस्तित्व तो अपना रिलेवेंस बनाने के लिए क्या इस्लामिक जो कट्टरपंथी है उनका सहारा लेते हैं? हाँ, लेफ्ट के लोग। वो तो उनके यहाँ कोई सिद्धांत नहीं है ना, वो तो कहते हैं कि क्रांति बंदूक के गोली से आती है। भाई लेनिन, ये कम्युनिस्टों का विचार तो यही है। तो हमारे यहाँ तो क्रांति अंदर से आती है, पहले उत्क्रांति होती है फिर क्रांति होती है, तो वो उनके पास नहीं है। तो इसलिए आप वामपंथियों की जब बात करेंगे तो वामपंथी और जिहादी ये बम बन के फुटते हैं और वो भी मारते हैं। पर अक्सर ऐसा देखा जाता है, जैसे अभी अगर हम बात करते हैं कि भारत में डेमोग्राफी शिफ्ट हो रहा है, और बाकी जैसे अभी आपने किताब में भी बताया है कि बाकी जो कंट्रीज जहाँ पर डेमोग्राफिक शिफ्ट हो चुका है, जहाँ इस्लामीकरण हो चुका है, उनकी किस तरह की परिस्थिति है, वैसा अभी अगर हम बताएं कि अगर अभी हम रिवर्सिबल नहीं किए तो हमारे भारत का क्या हो सकता है, तो फिर कट्टरपंथी या फिर नफरत फैलाने वाले ऐसे बोल दिया जाता है। मैं अभी और एक पुस्तक लिख रहा हूँ, किसी भी एक शहर का नाम लीजिए जो इस्लामीकरण हो चुका है, 70-80% से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां वही सब कुछ हो रहा है जो अफगानिस्तान में हो रहा है। मतलब वहां की महिला बिना बुरखा बिना हिजाब नहीं रह सकती। वहां की हिंदू महिला को भी मार्केट में जाने के लिए हिजाब का सहारा लेना पड़ता है। भारत की ही? हाँ, भारत की कह रहा हूं मैं। भारत की महाराष्ट्र जैसे स्टेट की भिवंडी में रहने वाली, मुस्लिम बहुल एरिया में रहने वाली, दिल्ली में रहने वाली, सीलमपुर में रहने वाली हिंदू महिला को बाजार में जाने के लिए आज हिजाब का सहारा लेना पड़ता है। वो हिंदू आइडेंटिटी से रह नहीं सकते। तो जो क्या होगा, हो रहा है। बस हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम पुणे वाले नहीं सोचते कि मुंबई में क्या हुआ है, मुंबई वाले नहीं सोचते कि देखिए आप मुंबई की हालत क्या है। आपके पिछले इंटरव्यू में भी मैंने मुंबई की बात की थी, तब तो मैंने कमेंट में पढ़ा था, लोगों ने कहा कि नहीं मुंबई में तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए 30% के ऊपर मुसलमान हो गए। ये लेटेस्ट टाटा की रिपोर्ट आई है कि होने वाला 30% डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। और उसमें क्या है, देखिए एक में लोग कहते हैं कि उस टाटा की रिपोर्ट से भी 30 की रिपोर्ट है, टाटा का ही एनजीओ है। मैं उससे ससम्मान असहमत हूँ। उनके इस प्रयास के लिए धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने डेमोग्राफी पर एक साइंटिफिक स्टडी की, लेकिन उनका जो आउटकम है वो गलत है। मैं उससे असहमत हूँ। उन्होंने कहा है कि 1951 में हिंदू अल्पसंख्यक होगा मुंबई में। इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। हम जब स्कूल में थे तो हमको गणित सिखाने के लिए हमारे टीचर ने पहली बार पूरे क्लास को कहा कि बच्चों, एक पेड़ पर 100 पंछी बैठे हुए हैं, एक शिकारी आया, उसने गोली चलाई, एक पंछी मर गया, तो कितने बचे? तो गणित से उत्तर है 99 बचे। लेकिन एक्चुअली एक भी नहीं। लेकिन समाज शास्त्र का नियम है कि एक भी नहीं बचा, सब उड़ गए। तो ये जो डेमोग्राफी होती है ना, वो एक सर्टन लिमिट को क्रॉस करने के बाद फिर वो उड़ जाती है। फिर वो गणितीय पद्धति से नहीं चलती है, वो समाज शास्त्र से चलती है।
तो मुंबई में वही हो रहा है, मालेगांव में वही हो रहा है, भिवंडी में वही हो रहा है, केरला में वही हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, कश्मीर में वही हो चुका है, दिल्ली के सीलमपुर में वही हो रहा है, और भी कई एरिया है। देश के 1000 शहर ऐसे हैं जहां पर डेमोग्राफी अफगानिस्तान हो चुकी है, पाकिस्तान हो चुकी है, बांग्लादेश हो चुकी है, हमारे देश के अंदर हमारे देश के अंदर। तो हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? दिल्ली में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो मकान मालिक हिंदू होने के बावजूद भी वो बेचने के लिए मजबूर है दिल्ली के अंदर। तो कहाँ इसके दिल्ली? ये तो पूरे देश में है। तो इसके अब नागपुर जिम्मेदार की किस्सा बताता हूँ जिम्मेदार मैं कौन आपको। है आप फिर? नागपुर से है। नागपुर में ऐसा एरिया है जिस एरिया में संघ का मुख्यालय है, महाल, उस एरिया में हिंदू डेमोग्राफी क्या रही? बहुत वहाँ की दुकान किसके हो गए हैं? सब मुस्लिम। आप इंदौर की स्थिति बोल रहे हैं, आप इंदौर से हैं। मैं इंदौर की एरिया के नाम बता सकता हूँ आपको। मतलब रैपिडली 10 साल में एक मोहल्ले का क्षेत्र बदल रहा है। अभी मैं सूरत में गया था। सूरत में 9 वर्ष में एक मोहल्ला जिसकी पॉपुलेशन 10,000 थी, वहां पर 40,000 लोग हो गए, और उसका डेमोग्राफी, वहां पर 10% मुसलमान थे, अभी 90% मुसलमान। 9 वर्ष में। मतलब ये तूफान से भी ज्यादा गति है। ये कोरोना के वायरस को भी स्प्रेड होने में ज्यादा टाइम लगता है, इसको कम लगता है क्योंकि प्लानिंग से है। रोहिंग्या कहाँ से निकलेगा, कौन से ट्रेन में बैठेगा, कहाँ भाषा सीखेगा, कहाँ कागज बनेंगे, कौन से मस्जिद के एरिया में जाके रहेगा, वहाँ ठेला लगाया, नारियल का लगाएगा, चाउमीन का लगाएगा, या और कुछ लगाएगा, तय है, सिस्टम है, प्लानिंग है। अभी कोरोना वाला हमारे इंट्रोडक्शन में जाएगा, ट्रेलर में, टीजर हाँ में। तो है ही। जात का वायरस तो कोरोना से भी खतरनाक है। आपने ईरान का जिक्र किया सुरेश जी। ईरान में अभी चल क्या रहा है कि बहुत सारे महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं ताकि उनके लिए, उनको डेमोक्रेसी चाहिए, उनको इस्लामिक रिजिम नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे महिलाएं मारी गई हैं। अब बहुत सिर्फ सारे महिला कह रहे हैं, वहां का पूरे से मुल्ला भी मारे मांग गए। रहा है, पूरे से- वहां का मुसलमान भी। देखिए सिया देश है, सिया बहुल्य देश है। हाँ, मतलब हाँ। बहुल्य वही है। इतनी बड़ी संख्या में जो बाहर निकला उसमें सिया नहीं है क्या? हाँ। है, क्योंकि भारत के किसी भी चैनल में या दुनिया के किसी भी चैनल में ईरान को सबसे ज्यादा स्पेस में दे रहा हूं। अच्छा। हाँ, मतलब जिस दिन से शुरू हुआ 31 तारीख से, दिसंबर से, मैं पूरा स्पेस दे रहा हूँ। मैंने खुद 6 एपिसोड किए। तो मेरे डीएम पर, मेरे आई मैसेजेस पर वगैरह वगैरह, वहां से एक्टिविस्ट संपर्क कर रहे हैं। अच्छा, वो हिंदी समझते हो? नहीं, हिंदी नहीं समझते, लेकिन आजकल तो एआई का जमाना है ना। हाँ। तो आजकल तो ट्रेंड में कहा हमारे पक्ष में क्या चल रहा है, हैशटैग डाल के सब देख लेते हैं, और उसको इंस्टा के रील को भी लैंग्वेज को चेंज करके सुन सकते हैं, शो को भी सुन सकते हैं, सब आजकल तो उतना मुश्किल नहीं रहा। तो मेरे वही कई रील वहाँ ईरानियन भाषा में वो कन्वर्ट करके चला रहे हैं। तो वहां से मैसेज करें कि हमको ये चाहिए, फलाना चाहिए, एनओसी चाहिए, कॉपीराइट का क्लेम ना आए, फलाना, हम दे रहे हैं। वो सिया है, वो कह रहे हैं हम भी मुसलमान हैं, हम भी सिया हैं, लेकिन अब हमें सिया देश, मतलब आप देखिए वहां जब क्रांति हुई थी, ये भी जो खामोनी आया है और ये सब आया है, वो शाह के खिलाफ क्रांति होके आया था। तब जो सपने दिखाए थे उसमें तो बुर्का नहीं था, उसमें तो हिजाब नहीं था, उसमें तो महिलाओं को जानवरों जैसा व्यवहार नहीं था। वहां तो युवाओं को सपने दिखाए थोपा गया है, वो थोपा गए। तो वो कह रहे नहीं, इसके लिए नहीं किया था हमने। और पिछली जो पीढ़ी थी 68 की, वो भी कह रही कि तुम लड़ो। तो ये हम बुक पढ़ रहे थे, और इस बुक में कुछ रिव्यू हम देख रहे थे लोगों को। तो एक हम आपसे कठिन प्रश्न करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि आपने जानबूझकर डराया है लोगों को। देखिए, एक है कि आपके जीवन को धोखा होने के बाद, खतरा होने के बाद भी आपको कहना रहे अरे चिंता मत करो। ये धाड़स मारने का काम हो सकता है। लेकिन आप मरने वाले हो और फिर भी आपको ये ना कहना कि अगर ये नहीं करोगे तो मर सकते हैं, ये तो मूर्खता है। ऐसा डॉक्टर मैं नहीं हूं। मैं तो थोड़ा, मेरा स्वभाव भी ऐसा है, जो है वो बोलने का है। तो मैं मेरा स्वभाव के अनुसार ही बताऊंगा ना। मैं गांधी की भाषा में तो नहीं बोलूंगा। मैं तो भगत सिंह के और शिवाजी महाराज की भाषा में ही बोलूंगा। ये जो सेक्युलरिज्म का बहुत ज्यादा नारा लगाते हैं कि भारत में ही रह के, क्योंकि यहाँ पे सेक्युलरिज्म सबसे ज्यादा है। हाँ, तो इसमें सेक्युलरिज्म का ज्यादा बोलते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन वही जब अफगानिस्तान की बात आती है या पाकिस्तान की बात आती है, ईरान की बात आती है, तो यहाँ ना सेक्युलरिज्म है और ना ही डेमोक्रेसी है। तो इस्लाम में क्या ऐसा इशू है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म ये सब खत्म हो जाता है? नहीं, थॉट में नहीं है ना। जैसे उदाहरण के लिए, आप हिंदू है, इसलिए हिंदू दर्शन कहता है कि आपके अंदर भी ईश्वर है, मेरे अंदर के अंदर भी है, वस्तु में भी है, मूर्ति में भी है, पशु में भी है, प्राणी में भी है, नदी में भी है, पहाड़ में भी है।
हर तत्व में ईश्वर है। वहाँ क्या है? अल्लाह नहीं है। हर तत्व में अल्लाह नहीं है। अल्लाह का बंदा हो सकता है, बंदा गुलाम हो सकता है, बेटा भी नहीं हो सकता मुसलमान अल्लाह का, ध्यान रखना। तो उनके दार्शनिक चीजों में ही समानता या पारिवारिक रिश्ते, पिता पुत्र बहन भाई, ये नहीं है। तो वहां तो बादशाह की बादशाहत, खलीफा की खलीफत चलाने की व्यवस्था को इस्लाम कहा जाता है। ये लेफ्टिस्ट जो इतना ज्यादा यहाँ पे हमारा जो राजा भी होता था वो ईश्वर का अवतार माना जाता था, विष्णु का अवतार माना जाता था राजा। इसलिए राजा को भी राज सत्ता चलाने का धर्मशास्त्र का नियम था। वो अपने लिए नहीं चला सकता था, और उसका परिवार भी एक लिगेसी थी, वो उस लिगेसी को फॉलो करना उसका नियम था। उसके दरबार में धर्मदंड लेके एक गुरु बैठता था, वो उसके सर पे मार सकता था, उसको पदच्युत कर सकता था। ये व्यवस्था इस्लाम में सोची जा सकती है। क्यों आई फिर हमारे देश के अंदर विकृतियां क्यों आई? देखिए, विकृतियां हर उस अच्छी व्यवस्था में तब आती है जब उसकी मूल सिद्धांतों से वो हट जाती है। हमारे यहाँ पर भी अहिंसा की अति हो गई, नए नए सिद्धांत लाए गए। अफगानिस्तान तभी गया ना जब हमारा अहिंसा का सिद्धांत अफगानिस्तान में गया। आप इतिहास पढ़िए, अफगानिस्तान तब हार गया जब अफगानिस्तान के योद्धा तो बहुत बड़े योद्धा थे, हमारे ही तो पूर्वज थे, लेकिन वो तब हार गए जब उन्होंने शस्त्र रखे। तो जिसने लड़ना है उसने शस्त्र रखा तो उसने हारना है। वो सरकार हो, राजा हो, सैनिक हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो। तो क्या कोई डिजाइन करके आपको अहिंसक तो नहीं बना रहा है? ये हो भी सकता है। जैसे भारत के क्रांति को अहिंसा के रास्ते पे लाने के लिए ब्रिटिशों ने भारत में अहिंसा प्रमोट की ना। इसलिए भगत सिंह के फोटो नहीं है, भगत सिंह के पीछे बीबीसी नहीं चलती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पीछे बीबीसी के कैमरे नहीं चलते थे, गांधी के पीछे चलते थे। बिल्कुल, ये पॉइंट शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि गांधी को प्रमोट करने में ब्रिटिशों को यहाँ ज्यादा वर्ष रहने की संभावना दिख रही थी। नेताजी को प्रमोट करने में तो नहीं दिख रही थी ना। नहीं। एक जैसे आपने ईरान की बात हो रही थी, तो जैसे हम देखते हैं वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, आमतौर पे कहीं प्रोटेस्ट चलता है, गाजा में चलता है, तो यहाँ के जो फेमिनिस्ट हैं, यहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, खासतौर पर लेफ्टिस्ट लोग हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, वो बोलने लग जाते हैं वहाँ पे महिलाएं मारी जा रही हैं, चुप हैं सबके सब, बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। जितने छोटे बच्चे गाजा में मारे गए उससे ज्यादा बच्चे ईरान में मारे। लेकिन इंटरनेट बंद है, इसलिए वीडियो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब तो इन बाकी सारे लोगों की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ यहाँ का सिया चुप है, सिया भी चुप है। मैंने यहाँ की सियाओं को, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे कभी भी मुसलमान को बिठाता हूँ तो मुसलमान नहीं लिखता, या तो सिया लिखता हूँ या सुन्नी लिखता हूँ, या जो अहमदिया तो अहमद जो है लिख देता हूँ। तो मैंने सिया पैनलिस्टों को फोन किए, मैंने खुद बात की उनसे, मैंने कहा आप किस चीज की वेट करें? तो उनको मॉडरेट शाह या कट्टर खमेनी, इनमें से कट्टर खमेनी चाहिए। अच्छा, ये दिवाली को सपोर्ट में है रिजिम के। हाँ, इसलिए तो चुप है। जो बाहर के शिया मुस्लिम हैं, बाहर भारत के कह रहे हो, हाँ, बाहर के तो फिर भी कई देशों के, वैसे दुनिया के कम देशों में सिया है, लेकिन जिन देशों में है वो तो समर्थन कर रहे हैं। लीबिया में भी है मेरे ख्याल से। हाँ, रिजिम चेंज का वहां समर्थन। भारत का सिया नहीं कर रहा है। भारत के सुनने में तो करने का सवाल ही नहीं है। वो तो कर ही क्या कारण है पर इसके? मैंने कहा ना, कट्टरपंथ के पक्ष में एक है मॉडरेट सिया और एक है कट्टरपंथी खोमेनी समर्थक सिया। तो खोमेनी का कर रहे समर्थन, क्योंकि वो तो आपका एजेंडा चला रहे हैं ना। बांग्लादेश में हम देखते हैं सुरेश जी की बांग्लादेश में एक हिंदू मारा जाता है, तो कई सालों से मारे जा रहे हैं, उनका जो परसेंटेज वो भी कम होता जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल मीडिया, खासतौर भारत की मीडिया, उसको कवरेज देती है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है? अब कहीं ना कहीं जब हिंदुओं को मारा जाता है तो उसको भी कवरेज मिल रहा है, ये बदलाव सही है, हो रहा है? हमारे देश में ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो अपने चैनल की टीआरपी, न्यूज और एंटरटेनमेंट दोनों की बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी पॉजिटिव रखते हैं कि भारत के पक्ष में ज्यादा दिखाएंगे, वहां के कट्टरपंथियों के विरोध में ज्यादा दिखाएंगे। तो आपको पता है ये जो डीटीएच है ना, हमारा टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डिश टीवी, या सारे जो जितने डीटीएच हैं ये वहां भी दिखते हैं। अच्छा, क्योंकि जो सैटेलाइट फुटप्रिंट है वो इन देशों में जाती है। तो भारत के न्यूज चैनल वाले ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान का व्यूअर भी हमको चाहिए, वो भले टीआरपी मशीन में नहीं आता है, में ईस्ट पाकिस्तान, वो तो
कानून देखिए, इसका कोई बटन नहीं है ना, हाँ, पानी हाँ। का नल तो है नहीं, हाँ इलेक्ट्रिक का स्विच तो है नहीं, आप आपके घर पे डिश लगा दीजिए, कौन देख रहा है? हाँ तो सैटेलाइट से तो रिसीव कर ही सकते हैं, हाँ इंटरनेट से रिसीव कर सकते हैं, कई तरीके हैं। तो ये सारे लोग भारत में ऐसे भी गद्दार मीडिया वाले हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के अंदर के व्यूअर को भी खोना नहीं चाहते, इसलिए वहाँ के हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोलते, कट्टरपंथियों के विरोध में नहीं बोलते। लेकिन जो ये कवरेज किया गया, खासतौर पर खुलकर कवरेज किया गया, जब एक हिंदू मारा चंद्रदास दास, नाम है हाँ। उनका, तो क्या नहीं, आपको लगता जिन्होंने किया उनका धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि जो पकड़ कम्युनिस्टों की थी भारतीय मीडिया पर अब कहीं ना कहीं लूज हो रहा है? हाँ, कुछ मात्रा में तो असर पड़ा है, लेकिन अभी भी भारतीय मीडिया का जो अप्रोच है वो कैलकुलेटिव है। जो सुदर्शन का अप्रोच वो नहीं है। वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम आर पार की बात करते हैं, हाँ वो नहीं करेंगे। वो थोड़ा सा बजरंग दल को भी बुरा कहेंगे, हाँ थोड़ा सा गौरक्षकों को भी बुरा कहेंगे, हम्म, थोड़ा सा कुछ साधु संतों को भी बुरा कहेंगे दिखाने के लिए, हम्म, मुल्ला को और साधु को बराबर दिखाएंगे। बराबर वो करेंगे। नहीं होता ना। देखिए, कोई मुल्ला मौलवी और कोई साधु बराबर हो ही नहीं सकते, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। क्या वहाँ difference गुरु है? नहीं है, वहाँ गुरु नाम की व्यवस्था नहीं है, यहाँ गुरु नाम की व्यवस्था है। हाँ या गुरु गोविंद एक है, वहाँ मुल्ला और अल्लाह एक नहीं है, वो हाँ, बंदा है, वो हाँ भी हाँ हाँ वो एक नहीं है। मस्जिद और मंदिर एक नहीं है। हम्म, मंदिर ईश्वर का घर है, वो वहाँ प्रार्थना स्थल है, वो ईश्वर का घर नहीं है, हाँ प्रेयर, प्रेयर प्लेस है। हाँ ये दोनों में अंतर है। चर्च हाँ, भी चर्च भी क्यों? वही है। क्योंकि कण कण में भगवान नहीं है, ध्यान रखना। वो सातवें आसमान पे है, वो मस्जिद में नहीं है। वहां से उधर मुंह करके उसके लिए कहना है, एक सर्टेन डायरेक्शन में। हाँ, तो ये डिफरेंस काबा की तरफ मुंह करके। तो ये डिफरेंस। हाँ, ये फंडामेंटल डिफरेंस है। लेकिन ये भी तो है ना सुरेश जी की, जैसे सुदर्शन न्यूज खुलकर बात करती है, खासतौर पर हिंदुओं के पक्ष में बात करती है, तो कई कई केसेस झेलने पड़ते हैं आप लोगों को। हाँ, अब आप पिछले बार आए थे तो मुझे याद नहीं कितने थे, 1832 हो गए हैं। अच्छा, हम्म, मतलब बढ़ते ही जा रहे हाँ, हैं। हाँ, कम कैसे होंगे? आपको कौन लगता है कि जो मेरे कम करेगा? लेकिन आपने कहा था मैं तो जाता नहीं हूँ। हाँ, वो तो बात और है। हम पे एफआईआर हो जाता है तो हम कहते बताइए कब आना है, 5000 समर्थकों के साथ आ रहे हैं, तो फिर वो कहते नहीं बताइए। तो ऐसा कहा जा सकता है, जैसे आप सुदर्शन न्यूज खुल के बात करते हैं तो उस पर केसेस होते हैं, हम में उतनी एबिलिटी नहीं है। नहीं, लोग क्या करते हैं, जैसे यूट्यूबर है, हाँ वो अगर मैं कहूँगा कठमुल्ला तो बीप लगा देगा, मैं जिहादी कहूँगा तो बीप लगा देगा। उनको लगता है कि वायलेशन होगा तो उनके चैनल का क्या होगा, स्ट्राइक आ सकता है। स्ट्राइक आ सकती है। हालांकि एलन मस्क के आने के बाद एक्स ज्यादा खुल के हम्म, बोल रहा है, तो थोड़ा right wing को यूट्यूब support को कर रहा है, भी सपोर्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन स्पेस दे रहा है, हम्म, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यूट्यूब को भी और फेसबुक को थोड़ा लिबरल होना पड़ा है। अगर वो उतने पहले जितने स्ट्रिक्ट थे उतने रहेंगे तो सारा स्पेस एक्स लेके जाएगा। हाँ, इसलिए उनको रहना पड़ रहा है। इसलिए थोड़ा बहुत आजकल यूट्यूब पर भी जिहादी विहादी सब चल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि चुनाव आते आते इनका स्टैंस पूरी तरह से बदल जाता है। चुनाव के पहले तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल दिखाने का ढोंग करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो खुद को लेफ्टिस्ट सपोर्ट हो जाते हैं। हमने देखा कि एक नए टीवी आई थी, मेरे पास खुद एक केस आया था, मैंने कवर भी किया था एज ए जर्नलिस्ट। तो एक नया कोई टीवी लेता है बीजेपी का सपोर्टर, उसको यूट्यूब जानबूझकर जो ध्रुव राठी का वीडियोस उसके फीड में देता है, जितने लेफ्टिस्ट चैनल से उसको परोसा जाता है। देखिए, तो ये तो एक पुश, ये तो एक्स पर भी है। अगर आप एक्स फॉलो करते हैं तो आपको यूएस के वो हैंडल जिनको आपने फॉलो भी नहीं किया है वो भी आते हैं। वो तो देखिए, वो तो उनका दुकान है, वो तो चलाएंगे। जो डेमोग्राफी का चैलेंज है ये सिर्फ क्या मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ही है या दूसरी क्रिश्चियन कम्युनिटी उनके साथ भी है? क्रिश्चियन भी तो सेमेटिक है, वो भी तो अब्राहमिक है, वो भी वन ईश्वरवादी है। वहां भी गॉड व्यक्ति के अंदर नहीं है, गॉड का एक ही बच्चा है और वो भी सिर्फ यीशु है, आप नहीं है। तो इसलिए वो भी तो चैलेंजिंग है। जहाँ क्रिश्चियनिटी गई, ज़्यादा गई, ऐसा दक्षिण में भी कई गांव हैं, शहर हैं जहाँ पर क्रिश्चियनिटी ज़्यादा हो गई तो उन्होंने कहा हमारे यात्रा नहीं निकलेगी, शोभा यात्रा नहीं होगी, या मंदिर क्यों चाहिए? क्रिश्चियन गांव में हाँ, ये कहा जाता है। हाँ भाई, वो भी तो और क्या है, वो तो मुल्ला ही है लेकिन सोफिस्टिकेटेड है। दोनों का एजेंडा एक है। लीथल नहीं है वो दुनिया को क्रिश्चियन बनाना चाहता है, ये दुनिया को इस्लामिक इस्लाम बनाना चाहता है। हिंदू ही है, ना किसी को बनाना चाहता है ना खुद टिके रहना चाहता है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जाती है सुरेश जी, तो इसमें
मुस्लिमों का क्या स्थान है और क्रिश्चियनों का क्या स्थान है? क्या उनके लिए अलग से हिंदुस्तान में मुसलमानों का वो स्थान होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं का है। सीधी बात। और क्या भाई, तुमने एक देश, दो भाइयों ने, तो वहाँ पे एथनिक क्लींजिंग की जा उन रही है। तो दो भाइयों ने अपना हिस्सा बांट लिया और एक नियम एग्रीमेंट हुआ, हम्म, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। हम्म, मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था अंतिम मुसलमान पाकिस्तान भेज दो, तभी विभाजन मानूंगा। तो मैं भी तभी विभाजन मानूंगा जब अंतिम मुसलमान पाकिस्तान चला जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र में सभी मुसलमानों को पाकिस्तान में भेजा जाएगा? अगर फिर वही गलती करोगे जो पिछले विभाजन के समय की, तो फिर करना ही क्यों हिंदू राष्ट्र? जो है वैसे चलने दो। हाँ, करना ही क्यों है जब आपको पता है। देखिए, वर्ल्ड वाइड, मतलब ये मेरा विवादित कुछ लोग स्टेटमेंट कह सकते हैं कि क्यों रखना है, वर्ल्ड वाइड ये जो कल्चरल सोसाइटी की बात होती है ना, मल्टी कल्चर सोसाइटी, ये फेलियर फॉर्मूला है। अब तो यूरोप कह रहा है जो मल्टी कल्चरल, क्योंकि उसको पता ही नहीं था, वो उसके ही कल्चर की तुलना करता था कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का जो कल्चर है उसको वो कल्चर समझता था। उनकी कल्चर की व्याख्या तो हमारे कल्चर से अलग ही है, तो उसको इस्लाम का कल्चर ही पता नहीं था। जब अब वहाँ इस्लाम पहुंच गया तो अब वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मल्टी कल्चर सोसाइटी इज फेल्यूर। कह रहे कि नहीं? हाँ, एलन मस्क भी कह रहे हैं, सारे यूरोप वाले कह रहे हैं, राइट विंग वाले, नेशनलिस्ट वाले। तो इसलिए मल्टीकल्चरल ये फेल्यूर फार्मूला है। देश का कोई भी बड़ा व्यक्ति, कितना भी महान व्यक्ति, अगर आपको ये कह रहा है कि मुसलमानों के साथ रहो, कोई विकल्प नहीं है। दो और क्वेश्चन बचे हैं। हम देखते हैं यूरोप में, खासतौर वेस्टर्न सोसाइटी में, जो एक एंटी इस्लामिक प्रोटेस्ट राइज हो रहा है, जैसे टॉमी रॉबिन्सन की एक अलग फैन फॉलोइंग है, काफ़ी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी अब हो रहे हैं वो। तो क्या आपको लगता है कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं पूरे देशों में, खासतौर पे यूरोपियन सोसाइटीज़ में, कहीं ना कहीं एक सबक लेने की एक उदाहरण बन सकते कब हैं? सबक लेंगे? वो तो अभी परेशानी में आ गए। हमसे बहुत अच्छे हैं यूरोपियन, उन्होंने तो 10-20 साल में एक्शन में आ गए। हमारे यहाँ तो 1000 वर्ष हो गए फिर भी हम एक्शन में नहीं आ रहे। हमारे यहाँ उन्होंने क्रूसाड वार भी लड़ा। हमने 10 करोड़ बलिदान दिए हैं। 10 करोड़ हिंदुओं ने हिंदू रहने के लिए बलिदान दिए। ये तो वेस्टर्न इतिहासकार इसको पूरा रिसर्च करके लोगों के सामने रख रहे हैं। कोलनार जी का ये रिसर्च आया है, मैंने पढ़ा पूरा। 10 करोड़ हिंदुओं ने हिंदू रहने के लिए, आप और मैं हिंदू हूं क्योंकि उन 10 करोड़ में बलिदान दिया। ये यूरोप वाले तो जल्दी जाग रहे हैं। हमने 10 करोड़ बलिदान दिया, फिर भी जागे नहीं। हाँ, फिर भी जागे। पर अक्सर ये भी बोला जाता क्योंकि है हमको हमारे आध्यात्मिक उदारता के साथ इनकी मूर्खता की अहिंसा को जोड़ा गया है। ध्यान रखना, मतलब हम बहुत मानवतावादी है, हमारी मानवतावादिता में ये जो अहिंसा जोड़ी गई है, इसलिए वो ज्यादा पक्की है। अच्छा, जो चैलेंज, जैसे ये जो लेफ्ट लॉबी है, जानबूझकर ऐसे पर्सनालिटीज को, फ्रीडम फाइटर्स हो गए जैसे वीर सावरकर, उनको जानबूझकर उनको डिमीन किया जाता है। अब सावरकर तो छोड़ दीजिए, इतिहास की व्यक्ति है, बहुत बड़ी व्यक्ति है। मुझे क्या किया गया? मैं एक चैनल का मालिक हूँ, 23 वर्षों से चैनल चला रहा हूँ। हाँ, क्या मैं मेरे चैनल का MTV नहीं बना सकता था? बिल्कुल। क्या मैं मेरे चैनल का अल जजीरा, NDTV नहीं बना सकता था? हाँ, पैसे नहीं कमा सकता था क्या? बिल्कुल। इतना हाईटेक बड़ा सेटअप है, आप खुद देख रहे हैं। तो मुझे क्या रास्ता पता नहीं था इसलिए मैं इस रास्ते पे चला हूँ क्या? नहीं, मुझे इसी रास्ते पर जाना था, इसलिए मैं नुकसान झेलकर भी चल रहा हूँ। अभी सुदर्शन न्यूज को नुकसान हो रहा है। हाँ, वो तो क्यों नहीं होगा, नुकसान में ही है। वो तो हम बाकी हमारे व्यवसाय से इसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। आपने मेरे ही इंटरव्यू में कहा था कि अमूल ने 200 करोड़ का, नहीं 200 नहीं, अमूल ने ऐड बंद कर दिया था स्पॉन्सरशिप का, क्योंकि मुसलमानों ने उनके न्यूयॉर्क और लंदन के ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर दिया था, तो उन्होंने बिंदास बोल के स्पॉन्सरशिप बंद कर दी, अभी भी नहीं चालू की है। ऐसे कई विज्ञापन दाता है हमारे जो मुसलमान उनको कॉल करते इसलिए ऐड बंद कर देते हैं। तो ये नुकसान आप लोग झेल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो आवाज है वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि अगली पीढ़ी नहीं रहेगी। सुरेश चौहान के मरने के लिए, मिटने के लिए, सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार है। अगर उसकी अगली पीढ़ी हिंदू नहीं रहेगी, ये उसको दिख रहा है, फिर भी ये संपत्ति बनाएगा, चैनल टिकाएगा, जान बचाएगा, तो किस लिए? ये जान, माल, सब कुछ, नाम, फेम। हम भी तो मीठी मीठी बातें कर सकते थे ना, हम भी तो मुसलमानों की गले में हाथ डाल सकते थे, हम भी इफ्तार पार्टियों में जा सकते थे,
हमारा एक्सेप्टेंस इनकी भाषा में और बढ़ जाता, और पैसा मिलता, और पॉपुलैरिटी होती, केसेस भी नहीं होते, नेता भी आराम से गले लगाते। लेकिन ये सब कुछ छोड़कर हमने राज्यसभा के टिकट मिल जाते। हम भाई, आप राज्यसभा छोड़िए, आपको प्रधानमंत्री को, हिंदू प्रधानमंत्री को कोई याद नहीं रखेगा। आज मोदी जी का इतना नाम है, इतिहास में सबसे बड़ा नाम आज मोदी जी का। नहीं, हिंदू रहेगा तो मोदी याद रहेंगे, नहीं तो मोदी को हिटलर से बड़ा खलनायक साबित किया जाएगा, किया जा रहा है। गुजरात में कुछ नहीं हुआ, 2002 का गुजरात 2025 में भी आज उनको खलनायक के तौर पर ही प्रस्तुत किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट देने के बाद, एसआईटी नहीं देने के बाद, सब एक्सेप्ट होने के बाद भी दुनिया भर में मोदी को 2002 का किलर कहते हैं। तो ये स्टोरी आने वाली है कि आरएसएस ने गैस चैम्बर बनाए थे, आरएसएस ने लिंचिंग की थी, मारा था, ये तो स्टोरियां तैयार है। तो मोदी को कोई नहीं याद रखेगा। अगर मोदी जी के भक्तों को लग रहा है कि कोई मोदी जी को याद रखेगा, हिंदू रहेगा तो याद रहेगा। मोदी जी के आप भी मानते हैं मोदी भक्त हैं देश में? हाँ हाँ, तो क्यों नहीं होने चाहिए? हमारे यहाँ तो ये अलाउड है, हमारे यहाँ व्यक्ति की भक्ति अलाउड है। जो महापराक्रमी है उसके आप भक्त बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ वो सेमेटिक थोड़ी है कि अल्लाह के ही सिर पे होंगे। हमारे यहाँ तो अच्छाई के हो सकते हैं, विचार के, व्यक्ति के। हिंदू राष्ट्र की जब बात आती है तो उसमें काउंटर करने के लिए कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि इतने सालों तक भारत पर इस्लाम का राज रहा था। तो राज ही नहीं रहा था, झूठ है। हिंदुस्तान पर कभी भी, संपूर्ण हिंदुस्तान पर इस्लाम का राज नहीं था, कभी भी संपूर्ण हिंदुस्तान पर ब्रिटिशों का राज नहीं था। या हमको गुलाम 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 कहने के लिए कहा जाता है। अगर संपूर्ण हिंदुस्तान पर मुसलमानों का राज था तो आज 100 करोड़ हिंदू कहां से हैं? दुनिया के कौन से देश में मुसलमानों ने 100% राज किया और वहां पर वहां की लोकल कम्युनिटी जिंदा है? एक देश का नाम बताइए। कभी भी नहीं था। यहाँ के पराक्रमी वीर पुरुषों ने बलिदान दिया है। कुछ चाणक्य नीति के तहत इनके साथ कुछ वर्षों के समझौते भी किए होंगे, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ा है, बलिदान दिया है। हाँ, कुछ डर के हमारे तलवार के सामने तलवार पहन के उधर चले गए, लेकिन आज भी जो इतना बड़ा हिंदू है, वो हिंदुस्तान कभी भी पूर्ण गुलाम नहीं था। मालवा नहीं था, अब मालवा से है। मालवा कहाँ गुलाम था? नहीं था। महाराष्ट्र गुलाम नहीं था, राजस्थान का बड़ा हिस्सा गुलाम नहीं था। मैं दुनिया के, मेरे पास तो इस पे एक अलग पॉडकास्ट में दे सकता हूँ। गुलामों के ऊपर कौन सा पार्ट? नहीं था, नहीं था। अंग्रेज भी राजा साहब कहते, हिज एक्सेलेंसी कहते थे। अंग्रेज अधिकारी खड़ा होता था, राजा बैठा होता था। तो अगर वो गुलाम था तो उसको क्यों बैठने देते थे? एक ऑटोनोमस हमारे पास थे बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बहुत सारे पार्ट्स ऑटोनोमस थे। एक अंत में पूछेंगे आपसे सवाल। नहीं, एक इन्होंने जो पूछा मैं उसमें जोड़ देता हूँ, क्योंकि आज दोबारा इस विषय पर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर तालिबान हो जाएगा, है ना? हाँ, मतलब इस्लामी देश बन गया। हाँ, क्या? और कंपेयर करते हैं। तो एक फंडामेंटल क्लैरिटी रखिए। कोई मुसलमान कट्टर, मतलब अधिक मुसलमान कट्टर मुसलमान बनता है तो बम बन के फटेगा, और कोई हिंदू कट्टर बनता जाता है तो फिर वो मोक्ष की तरफ जाएगा, हिमालय की तरफ जाएगा, त्याग की तरफ जाएगा, वानप्रस्थ की तरफ जाएगा। दोनों के ट्रैक रेलवे के ट्रैक की तरह एक दिशा में नहीं चल रहे, दो दिशा में चल रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ पर प्राकृतिक न्याय होगा, और हिंदुस्तान अगर इस्लामी राष्ट्र होगा तो इस्लामी न्याय होगा, प्राकृतिक नहीं होगा। आप पूछिए, अभी मैंने एक वीडियो देखा इसका जाकिर नाइक को लोगों ने कहा कि जो पत्रकार भारत के हमारे पक्ष में हैं, क्या उनको जन्नत मिलेगी? उसने कहा नहीं मिलेगी। वो इस्लाम कबूल करेंगे तो ही जन्नत मिलेगी। जन्नत मिलेगी। नाम क्या लें, उनको किसी को नहीं मिलेगी। वो तो उनके फेवर में, आपको तो मिल ही नहीं सकती। वो भी काफिर हैं। नहीं, मैं तो, मुझे जन्नत चाहिए भी नहीं, मुझे हुरे नहीं चाहिए, मुझे शराब की नदियां नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा उसका? मैं तो यहाँ भी नहीं पीता हूँ, मैं तो चाय भी नहीं पीता हूँ, शराब पीना तो दूर की बात है। तो मैं अल्लाह की जन्नत का क्या करूंगा? मुझे नहीं चाहिए। मेरा स्वर्ग जमीन पर बनाने का और नर से नारायण बनने की व्यवस्था मेरे धर्म में है। मैं क्यों जाऊँ जन्नत में? कौन से भगवान में विश्वास रखते हैं आप? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है ना। हमारे यहाँ अब हमारे भी कई लोग कहते हैं हमारा एक भगवान होना चाहिए, एक पुस्तक होनी चाहिए। अरे फिर तो हिंदू धर्म कह रहा हो। हाँ। फिर तो अब्राहमिक बन गया ना। इस्लाम से तुलना मत करिए। आपके हमारे यहाँ ग्राम देवता अलग है, कुल देवता अलग है, क्षत्र देवता अलग है,
ठीक है ना, तीर्थाटन को तीर्थ करके जहाँ जाते वो अलग है, आपके आराध्य की व्याख्या है। हमारे यहाँ सारी हर व्यक्ति को, देखिए ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर आप किसी एक डॉक्टर को जनरल फिजिशियन, जनरल प्रैक्टिशनर मत बनाइए। और मुझे मेरे भगवान के साथ लड़ने झगड़ने की भी छूट है, क्योंकि मैं उसका बंदा नहीं हूँ, गुलाम नहीं हूँ, ठीक है ना जी। एक अंत में आपसे सवाल करूंगा, जो पुस्तक है कैसे बने देश इस्लामिक देश, ये सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करेगा, कैसे बदलाव करेगा सोसाइटी में? ये पुस्तक भारत मंडपम के सबसे बड़ा सभागार में रिलीज हुई। 1 घंटे में पहली 2000 प्रतियां समाप्त हुई। 1 घंटे के अंदर? 1 घंटे में पहली 2000। ऑनलाइन कि ऑफलाइन? फिजिकल, उसी अच्छा। वहीं पर लोगों ने ले ली, वही बुक रिलीज की और वहां पर रखी हुई थी, खत्म हुई 1 घंटे के अंदर। घंटे में गिन रहे इसलिए घंटा कह रहा हूँ, तो हाँ। मिनटों में गिनेंगे तो शायद और कम हो जाएगा। उसके बाद इसके हमने 10,000 प्रतियां छापी, तो वो एक ही आदमी ने महाराष्ट्र के 10,000 बुक ले ली और कहा कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इनको, इन्फ्लुएंसर जो महाराष्ट्र के सारे पॉलिटिकल नेता, अधिकारी, पत्रकार, इनको करूंगा। उसके बाद फिर हमने 6,000 छापी, वो भी ऑनलाइन चली गई। एक ही दिन में हमने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और सब पे डाली हुई है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन लोग ग्रुप में हमसे ज़्यादा खरीद रहे हैं। हालांकि अमेजॉन से खरीदेंगे तो मैं हिंदूवादियों को कहूँगा कि कैसे बने इस्लामी देश, आप अमेजॉन से और फ्लिपकार्ट से खरीद कर वहाँ रिव्यू लिखिए, ताकि वो ज़्यादा लोगों तक जाए। नहीं तो वामपंथी वहाँ जाकर इसके खिलाफ लिख रहे हैं। तो इसलिए एक स्टार देंगे। हाँ, तो बदलाव क्या होगा, आपने कहा है। तो ये जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक में मैं हिंदुस्तान के सारे स्वभाव के लोगों का प्रतिनिधित्व उन इस्लामी देशों में कैसे था इतिहास में, इसका वर्णन किया है। मतलब यहाँ के संत वहाँ भी थे। अच्छा। आज जो संत हैं, मैंने अभी आचार्य सभा के बैठक में इस पुस्तक को दिया। पूजनीय अवधेशानंद जी उसमें थे, ज्ञानानंद जी थे, परमात्मानंद जी थे, सारे बड़े बड़े साधु संत थे। तो मैंने कहा आपके जैसे महात्मा तो उन देशों में भी थे। क्या पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में था वहाँ महात्मा नहीं थे? थे, आचार्य महामंडलेश्वर थे, फिर भी वो पाकिस्तान बन गया ना। तो वो थे, उस जमाने के लेखक चिंतक थे, उस जमाने के सामाजिक कार्यकर्ता थे, फिर भी बने। तो हिंदुस्तान में आज जो सोशल हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर उन देशों में था, फिर भी वो देश इस्लामी बने। तो मैंने हर किसी को इसमें पोक किया है कि आप वहाँ गलती कर चुके, आपकी भूमिका, तो यहाँ मत करो। तो जिन्होंने भी ये पुस्तक पढ़ा, सेना के एक बड़े जनरल ने पुस्तक पढ़ी, उन्होंने ली और मुझे मिले और उन्होंने कहा कि सुरेश जी, मैं कल 1-2-4 दिन में इसको पढ़ के आपको बताऊंगा। उन्होंने कल ही, मतलब नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन किया, बोले आज रात में पूरी पढ़ दी। जब शुरू की, 176 पेज है। तो रुका ही नहीं, बोले मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं अपनी गलती उसमें देख रहा था। और मैंने अफगानिस्तान खोल देखा तो मुझे लगा कि अरे मेरा जैसा सेना प्रमुख तो वहाँ भी था। मैंने पाकिस्तान खोला तो मेरा जैसा सेना प्रमुख वो तब भी था हिंदुओं का। मैंने ईरान खोला, मैंने इंडोनेशिया खोला, मैंने, ऐसा उनके शब्द हैं। मैंने उनको कहा कि आप इस पर लिखिए, बोलिए। तो जो कोई पुस्तक को जो कोई आपका दर्शक कैसे बने इस्लामी देश इस पुस्तक को पढ़ेगा, वो अपने आप को उस पुस्तक में उन देशों में पाएगा। वो सुधरेगा तो ये देश इस्लामी नहीं बनेगा। यही मेरा उद्देश्य है कि वो ना बने। पर एक और इसमें सवाल निकलता है, जैसे अभी आपने बताया कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक्चुअल में इस्लामीकरण टाइप हमारी जो सिटीज़ है वहाँ पर हो चुका है और बहुत सारे लोग जो हिंदू हैं उनको तकलीफ हो रही है। तो ऐसे नागपुर बोलिए और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अगर कोई हिंदू को ऐसी चीज़ें दिखती है लेकिन वो बताने की कोशिश करता है, तो या तो उसको डर लगता है कि उस पर कोई अटैक हो जाएगा। जेनेटिकली हजारों वर्षों तक कई वर्णों ने किया नहीं, इसलिए लोगों को अभी भी लगता है कि अभी सरकार आ गई है तो 102 नंबर पर, 112 नंबर पे फ़ोन कर देंगे तो काम हो जाएगा। और बच्चे कम पैदा किए हैं इसलिए डरते भी है, अकेला बच्चा है, क्या करूं, है ना, न्यूक्लियर फैमिली है, उसको लगता है कि मैं जिहादी से झगड़ा करूंगा, घर पे बीवी है, बच्चे है, क्या होगा। तो ये जो भय भी पैदा हुआ है ना, ये भी इसके पीछे का एक कारण है। घर में 10-12 बच्चे होंगे तो इसको कैसे निकाल ही नहीं सकते इसको, तो आपको बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। इसका पुस्तक का वास्तविक अपील क्या है, अंत का वास्तविक अंत का अपील यही है कि आप बच्चे पैदा करो और उनके ज़्यादा पैदा करने को रोको। हिंदुओं की ऐतिहासिक गलती, हजारों वर्षों के हिंदुओं के संस्कृति में, सभ्यता में, सामाजिक रचना में, पारिवारिक व्यवस्था में हिंदू ने सबसे बड़ी गलती अगर कोई की है
तो पिछले 5 दशकों में बच्चे कम पैदा कर दिए, ये सबसे बड़ी गलती है। पर हिंदुओं को ये लगता है कि अगर ज्यादा बच्चे पैदा, क्योंकि वो देखते हैं कि इनकी परवरिश अच्छी हो। देखिए, अच्छी होनी Education चाहिए अच्छा ना। मिले। हर एक युग में समय की मांग है। हम्म, इस समय आपके बच्चे आपको आपके अस्तित्व के लिए चाहिए। दोनों में अंतर है ना। अगर आपके घर में एक कमजोर बच्चा है, एक ही बच्चा चाहिए, लेकिन एक कमजोर हुआ, थोड़ा सा दिव्यांग हुआ, तो फिर आदमी क्या करता है, अगला होने देता है ना। या लड़की हो गई तो क्या कहता है, नहीं नहीं लड़का चाहिए। तो जब आपको समस्या सामने दिखती है तो आप एक्स्ट्रा बच्चा पैदा करते ही है ना। तो जब दिख रहा है डेमोक्रेसी में, डेमोग्राफी ही डेस्टिनी है, हिंदुस्तानी आपके हाथ में नहीं रहेगा, तो आपको बच्चा पैदा करना पड़ेगा, घर वापसी करवानी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। सर, जो हमारे संत महंत हैं, हम देखते हैं कि आमतौर पे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करो, यानी कि आप अगर आप भी कुछ बोलते हैं तो आपके अगेंस्ट ये संत महंत लोग बोलने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं मिलता कोई। आचार्य प्रशांत क्योंकि को ले लीजिए। मैं तो उनको हिंदू संत नहीं मानता। आचार्य प्रशांत हिंदू संत नहीं है। संत बहुत बड़ी दिव्य व्याख्या है। वो भी खुद अपने आप को आचार्य ही कह रहे हैं ना। जो कहते हैं कि बच्चे पैदा मत करो, शादी मत करो, क्यों करना है। फैक्चुअली कई बार रॉन्ग तो रहते हैं। नहीं, फैक्चुअली क्या, वो तो मैं अभी उनको इंटरव्यू मांगूंगा, इसलिए आज इसमें ज्यादा नहीं बोलता। लेकिन आचार्य प्रशांत और उनके समर्थकों को ससम्मान मेरा कहना है कि आइए जरा एक साथ बैठ के शास्त्रार्थ करते हैं। आप केवल गीता अच्छी है ये कहना पर्याप्त नहीं है। गीता पढ़ने वाले बचेंगे क्या, ये कहना भी जरूरी है। उनको जो गलती दिखती है हिंदू धर्म में दिखती है। हाँ, आचार्य प्रशांत तो ये हमारे यहाँ पर कई व्यवस्थाएं निर्माण की गई है ना, इसलिए आज आचार्य प्रशांत पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम नहीं, इन्फ्लुएंसर्स। मैं हिंदू साधु संतों के बारे में कोई निगेटिव बात नहीं करता, क्योंकि वो तो साधु हैं। आचार्य प्रशांत भले साधु नहीं है, लेकिन प्रेमानंद जी तो साधु है, सन्यासी हैं। इसलिए वो जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, और हर व्यक्ति ने एक जैसा काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब सुरेश चौहान के करा वैसा ही सबने करो, ऐसा भी जरूर नहीं। यति नरसिंहानंद जी का काम प्रेमानंद जी नहीं करें, कालीचरण जी का काम कालीचरण जी करें। और हर एक व्यक्ति अपना काम करे ना। ये मल्टी व्हील व्हीकल है, सारे व्हील चलते रहने चाहिए। सुरेश जी, जो हमारे दर्शक हैं वो यूथ हैं, यंग जनरेशन के लोग हैं, जेन जी हैं, उनको अगर एक संदेश देना हो तो आप क्या देंगे? मैं हिंदुस्तान के जेन जी को संदेश देना चाहता हूं कि आप तो पेट में आने के पहले से निशाने पर है। वामपंथियों ने आपको सेक्युलर नामर्द बनाने की कोशिश की, देशभक्ति तोड़कर आपको ग्लोबल सिटीजनशिप का लालच दिखाकर आपका राष्ट्रवाद कम करने की कोशिश की, पश्चिम और अमेरिकन देशों में जाने की ख्वाब दिखाकर हिंदुस्तान से तोड़ने की कोशिश की। मॉडर्न लाइफ और अब आपको हिंदुस्तान को बचाने के लिए वर्तमान सत्ता के विरुद्ध खड़े होकर विद्रोह करने के लिए उस्का रहे हैं। सावधान होइए, ये आपके हित की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने हितों के लिए आपका दुरुपयोग कर सकते हैं। और इसलिए कहीं पर भी अगर जैन जी को सड़क पर उतार कर हिंदुस्तान की वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध कुछ विद्रोह करने की सुगबुगाहट भी आपको लगे तो उसका वहां पर विरोध करिए, हमको बताइए, हम करेंगे। जो लोग फंसेंगे आप उनके साथ हैं? बिल्कुल साथ में हैं, साम दाम दंड के भेद के साथ हैं। आप मुझे जानने वाला कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि हमने सुदर्शन में मदद के लिए संपर्क किया और हमको मदद नहीं मिली। हम तो खुद डीएम करके कहते भाई क्या प्रॉब्लम बताओ। ठीक है ना। अभी एक साध्वी बनी, एक महिला आध्यात्मिक मार्ग पे आई, साध्वी बनी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक मॉडल या एक यूट्यूबर या एक इन्फ्लुएंसर पिछले दिनों कुंभ में आध्यात्मिक मार्ग पे आई। उसका एक वीडियो मैंने अभी देखा कि अब वो इस रास्ते को छोड़ रही है इस माघ मेले के बाद। मेरा तो परिचय भी नहीं है। मैंने उनको डीएम किया, मैंने कहा कि आपको क्या अनुभव आया, उस आधार पर आप धर्म की व्याख्या मत करिए, और आपको यदि कोई समस्या है तो हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। तो हम तो एक व्यक्ति को भी जिनको जानते भी नहीं है उनको भी मदद करते हैं। कहीं पर भी कोई गौरक्षक समस्या में आता है, धर्मांतरण हो रहा है, कोई भी हो रहा है, तो हम ये नहीं देखते हो किस पार्टी का है, वो अगर हिंदू धर्म के लिए लड़ रहा है तो उसको मदद करना है। ये जो मतलब मुस्लिम के लीडर्स होते हैं जो मतलब बोला जाता है कि भड़काने का काम कर रहे हैं जनता को, तो ये लोग अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीते हैं। हाँ, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। हाँ, और ये जनता जो है उनको गुमराह रखते हैं। हाँ। तो क्या फंडिंग का इसमें कोई इशू आता है? नहीं, ये तो है ही। अब तो ये बात छुपाने वाली थोड़ी रहेगी। पेट्रोल डॉलर का तो इसमें फायदा मतलब है ही। ईरान ने हिंदुस्तान में बहुत पैसा पंप किया, कश्मीर से लेकर कई जगह। गल्फ कंट्रीज करती हैं। हाँ, अमेरिका जैसे जो रिच कंट्रीज हैं वहां पे फंड किया जाता है। हाँ, एक उनका बड़ा हिस्सा डीप स्टेट ऑपरेट करने के लिए होता है।
हिंदुओं का कोई डीप स्टेट नहीं है बस। जबकि होना चाहिए। हाँ, सूरज जी, आपने हमारे पॉडकास्ट पर इतना समय दिया, आपके अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पर, आपके नॉलेज के आधार पर हम जब भी आपसे बात करते हैं वो नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक ऐसा चैनल वाला हूँ कि जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, जो हर तो व्यक्ति बिल्कुल को नहीं है, सही प्रेरित बात है। करना चाहता है। हम्म, मैं हर व्यक्ति को प्रेरित करना चाहता हूँ। ब्रॉडकास्ट के भी टीवी चैनलों के पत्रकार जब समस्या में आते हैं तो हम उनके पीछे खड़े रहते हैं, जबकि एक दूसरे चैनल वाले एक दूसरे का नाम भी नहीं लेते। तो राइवल हैं, हाँ, कॉम्पिटिटर हैं। लेकिन हम नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि ये चैनल, मतलब मैं पहले एक्टिविस्ट हूँ इसलिए जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरा एक्टिविस्ट ये कहता है कि दूसरे एक्टिविस्ट की मदद करो, और इसलिए आप भी एक्टिविस्ट है ऐसा मैं मानता हूँ, और आप भी मेरे जैसे का सुनना चाह रहे, दिखाना चाह रहे, जी। तो आपके पास भी तो विकल्प थे। तो वो छोड़कर आप मेरे पास आए हैं, तो आप अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। आपको भी मेरा शुभकामना है, और आप लगे रहिए। हमारी दिली ख्वाहिश है कि जो सुदर्शन न्यूज है वो प्रॉफिट में आए सबसे पहले। देश प्रॉफिट में आए, हम तो आए ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सूरज बहुत जी। धन्यवाद। नमस्कार।